क्या आप जानते हैं कि भारतीय पौराणिक कथाओं में 5 ऐसी अद्भुत कन्याएं जिनकी कहानियां हमें धर्म, कर्तव्य, साहस और बलिदान का गहरा संदेश देती हैं। कौन थीं ये कन्याएं और क्यों इन्हें इतिहास में इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? आज हम आपको इन 5 कन्याओं की ऐसी कहानियां सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपके मन को छू लेगी बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि उनके जीवन से हमें क्या सीखने को मिलता है। इन कन्याओं को पंचकन्या कहा गया है, जिनके नाम हैं अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी। इन पंचकन्याओं के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन उन्होंने अपने चरित्र और बुद्धिमत्ता से हर परिस्थिति का सामना किया। पहली, अहिल्या, सत्य और तप की मिसाल। अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी और ब्रह्मा द्वारा सृजित सबसे सुंदर स्त्री मानी जाती हैं, लेकिन उनकी कथा केवल सुंदरता तक सीमित नहीं थी। देवताओं के राजा इंद्र उनकी सुंदरता से मोहित हो गए, और जब एक दिन अहिल्या अपनी तपस्या में लीन थीं, एक दिन इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण कर उनसे छल पूर्वक संपर्क किया और उनका शील भंग किया। जब गौतम ऋषि को यह सच्चाई पता चली तो उन्होंने क्रोध में आकर अहिल्या को श्राप दे दिया कि तुम पत्थर की हो जाओगी। अहिल्या ने अपनी गलती के लिए प्रायश्चित किया और वर्षों तक कठोर तपस्या करती रही। जब भगवान श्री राम अपने वनवास के दौरान उस स्थान पर पहुंचे तो उनकी पवित्रता और चरण स्पर्श से अहिल्या को मुक्ति मिली। यह कथा दर्शाती है कि गलती करने के बाद भी सच्चे हृदय से प्रायश्चित करने पर मुक्ति संभव है। अहिल्या की कहानी से यह भी सीख मिलती है कि हर परिस्थिति में हमें अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए। दूसरी, द्रौपदी, साहस और न्याय की प्रतीक। द्रौपदी महाभारत की मुख्य पात्र को उनके साहस, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता है। उनका जन्म अग्निकुंड से हुआ था और उन्हें पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री माना जाता है। द्रौपदी का स्वयंवर एक अनूठी घटना थी, जहां अर्जुन ने मछली की आंख भेदकर उनका वरण किया। उनका विवाह 5 पांडवों से हुआ, जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले योद्धा थे। लेकिन द्रौपदी का सबसे कठिन समय तब आया जब दुर्योधन ने कौरव सभा में उनका चीरहरण करने का प्रयास किया। भगवान श्री कृष्ण ने उनके आह्वान पर उनकी लाज बचाई और उन्हें असीमित वस्त्र प्रदान किए। द्रौपदी ने कौरवों के इस अन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए पांडवों का साथ दिया। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए साहस और दृढ़ता जरूरी है। द्रौपदी का जीवन यह भी सिखाता है कि नारी अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर सकती है। तीसरी, कुंती, त्याग और धैर्य की देवी। कुंती पांडवों की माता और सूर्य देव की भक्त अपने त्याग और धैर्य के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपने विवेक और दृढ़ निश्चय से महाभारत के इतिहास को आकार दिया। कुंती ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने अपने 5 पुत्रों को धर्म और नीति का पाठ पढ़ाया। यक्ष के प्रश्न का उत्तर देकर उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को हमेशा सत्य का पालन करने की प्रेरणा दी। कुंती ने अपनी युवावस्था में दुर्वासा ऋषि की सेवा से प्रसन्न होकर एक वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान से वह किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी। जिज्ञासावश उन्होंने सूर्य देव का आह्वान किया, जिससे उन्हें कर्ण नामक पुत्र प्राप्त हुआ। समाज के डर से उन्होंने कर्ण को गंगा में प्रवाहित कर दिया। बाद में कुंती का विवाह पांडु से हुआ और उन्होंने युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन जैसे वीर पुत्रों को जन्म दिया। कुंती ने हमेशा अपने पुत्रों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनकी कथा त्याग और मातृत्व का प्रतीक है। कुंती ने हर परिस्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखा और अपने परिवार को एकजुट रखा। चौथी, तारा, बुद्धिमत्ता और सामंजस्य की देवी। तारा
वानर राजा बलि की पत्नी और अंगद की माता को उनकी बुद्धिमत्ता और सामंजस्य बनाने की क्षमता के लिए जाना जाता है। उनकी कहानी रामायण के महत्वपूर्ण प्रसंगों में से एक है। जब वाली और सुग्रीव के बीच संघर्ष हुआ तो तारा ने अपने विवेक का प्रयोग करते हुए वाली को समझाने की कोशिश की। वह जानती थी कि संघर्ष का परिणाम विनाशकारी होगा, लेकिन उनकी बात अनसुनी कर दी गई। वाली की मृत्यु के बाद भी तारा ने अपने कर्तव्य को निभाया और सुग्रीव को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। जब भगवान राम ने वाली का वध किया तो तारा ने अपने पति की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया, लेकिन उन्होंने जल्द ही अपनी बुद्धिमानी से स्थिति को संभाला और अपने पुत्र अंगद को किशिकंधा का राजा बनाने में भूमिका निभाई। तारा ने सुग्रीव और राम के साथ सामंजस्य स्थापित कर वानर सेना को संगठित किया। उनकी कथा यह सिखाती है कि कठिन समय में बुद्धिमत्ता और धैर्य से कार्य करना कितना महत्वपूर्ण है। 5वां, मंदोदरी, भक्ति और निष्ठा की मिसाल। मंदोदरी रावण की पत्नी और लंका की महारानी अपनी भक्ति, निष्ठा और विवेक के लिए जानी जाती हैं। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि सत्य का साथ हमेशा देना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। मंदोदरी एक परिपूर्ण पत्नी और रावण की सलाहकार थीं। उन्होंने रावण को कई बार सीता का अपहरण छोड़कर धर्म का पालन करने की सलाह दी, लेकिन रावण ने उनकी बात नहीं मानी। जब राम और रावण के बीच युद्ध हुआ और रावण का अंत निकट आ गया, तब मंदोदरी ने अपनी भक्ति और विवेक से लंका को संभालने का प्रयास किया। उनकी कथा यह सिखाती है कि सच्चे धर्म और निष्ठा का मार्ग अपनाने से व्यक्ति का जीवन सार्थक होता है। मंदोदरी का चरित्र स्त्रियों के आदर्श और परिवार के प्रति उनकी जिम्मेदारी को दर्शाता है। पंचकन्याओं की यह कहानियाँ न केवल पौराणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे आज भी हमें जीवन के कई पाठ सिखाती हैं। अहिल्या से हमें विवेक और प्रायश्चित का महत्व समझने को मिलता है। द्रौपदी हमें साहस और न्याय के लिए लड़ना सिखाती है। कुंती त्याग और धैर्य के प्रतीक हैं। तारा बुद्धिमानी, सामंजस्य का आदर्श हैं और मंदोदरी भक्ति और निष्ठा की मिसाल हैं। इन पांचों महान नारियों की कथाएं हमें प्रेरित करती हैं कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, हमें सत्य, धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन प्रेरणादायक कहानियों को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कथा और प्रेरणा के साथ।